हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा 303 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका हम टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम थर्मोकपल और थर्मिस्टर से कैसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है ये पढ़ेंगे। थर्मोकपल एक डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस को मेजर करती है। तो थर्मोकपल के प्रिंसिपल को समझने से पहले हम सीबेक इफेक्ट को समझेंगे। सीबेक इफेक्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग मैटर्स को जोड़कर दो जॉइंट बनाए जाते हैं, दो जंक्शन बनाए जाते हैं। तो एक जंक्शन को हम हॉट जंक्शन बोलेंगे, दूसरे जंक्शन को हम कोल्ड जंक्शन बोलेंगे। तो इन दोनों जंक्शंस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, उसको ईएमएफ बोलेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स क्यों जनरेट होता है? क्योंकि दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ टू जंक्शंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इसी को सीबेक इफेक्ट कहते हैं। तो जो थर्मोकपल है वो सीबेक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। तो हम थर्मोकपल की वर्किंग को इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने जो दो मेटल्स को जोड़ के जो दो जंक्शन बनाए थे, मेजरिंग जंक्शन मतलब हॉट जंक्शन और रेफरेंस जंक्शन मतलब कोल्ड जंक्शन, तो उन दोनों जंक्शंस के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जब दोनों जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब जो हॉट जंक्शन है, जिस भी भट्टी का या जिस भी इक्विपमेंट का हमें टेम्परेचर लेना है, तो उसके पास जब उसको ले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो गर्म हो जाएगा। तो दोनों जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, और वोल्टेज डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर में मेजर कर लेंगे। और जो कितना वेरिएशन आता है उसी के रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को कैलिब्रेट किया जाता है। तो उससे हम देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज है या कितना टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर बॉडी का या फिर इक्विपमेंट का या फिर जिस भट्टी का, जो जिसका भी हमें टेम्परेचर लेना है। When two wire made of dissimilar metal are joined by soldering, welding or by twisting, a thermocouple is formed. An electromotive force which depends upon the temperature of junction is found to exist between the wires. When the wires are joined at two points, a thermocouple circuit is formed. If one junction is kept temperature different from the other, an electric current flows through the circuit due to difference in EMF developed by two junctions. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस फिनोमिना इज एम्प्लॉय फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन थर्मोकपल। तो हम इस प्रकार से थर्मोकपल के अंदर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। द थर्मोकपल लीड्स ए बी, जहाँ पे जंक्शन बनाया गया है कनेक्टेड दैट देयर पोलैरिटी अपोज दैट ऑफ बैटरी सी इफ द पोजीशन ऑफ ई ऑन द ग्रेजुएटेड स्लाइड वायर रियोस्टेट डीएफ के यहाँ पे एक रियोस्टेट है। बेसिकली एक ये गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट करने के लिए एक स्विच की तरह होता है, रोटेटरी स्विच की तरह होता है। Resistance D will indicate directly the voltage generated by the thermocouple. In order to calibrate the instrument, switch S is thrown over the standard shell circuit, while rheostat R is adjusted so that the galvanometer shows zero current. Battery C that exert the known voltage of the standard cell at DH point. थर्मोकपल को हिंदी में थर्मोकपल, जब असमान धातुओं से बने तारों को शोल्डरिंग वेल्डिंग से जोड़ा जाता है या फिर घुमा के जोड़ा जाता है तो एक थर्मोकपल बनता है। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जंक्शन के तापमान पर निर्भर करता है तारों के बीच में मौजूद पाया जाता है, क्योंकि दोनों जंक्शंस के बीच का तापमान डिफरेंट था। जब तारों को दो बिंदुओं पर जोड़ा जाता है तो एक थर्मोकपल सर्किट बनता है। यदि एक जंक्शन को दूसरे से अलग ताप पर रखा जाता है तो जंक्शनों द्वारा विकसित ईएमएफ में अंतर के कारण विद्युत प्रवाह सर्किट में बहता है। इस घटना थर्मोकपल से तापमान
को माप सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब दोनों के बीच में डिफरेंट ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो उसको हम गैल्वेनोमीटर में उस वोल्टेज को मेज़र कर लेते हैं, या फिर एमीटर लगा के करंट को मेज़र कर लेते हैं। तो उस करंट को हम करंट के रेस्पेक्ट में कैलिब्रेट करके रखते हैं टेम्परेचर को, कि इतना डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर में इतना अंतर आएगा, तो उससे हम रीडिंग ले लेते हैं टेम्परेचर की। यदि एक संधि का तापमान दूसरी से अलग रखा जाए तो दोनों संधियों के बीच में विद्युत प्रभावन बल में भिन्नता के कारण परिपथ में एक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रक्रिया को तापमी युग्म तंत्र के तापमान मापन हेतु काम में लिया जाता है। एक संधि को स्थिर ताप पर जैसे कि बर्फ में रखा जाता है और दूसरी संधि को वहाँ रखा जाता है जहाँ का तापमान मापना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि थर्मोकपल कैसे काम करता है। अब आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक रेजिस्टेंस का ही टाइप होता है। थर्मिस्टर एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। थर्मिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, थर्मल प्लस रेजिस्टेंस, मतलब तापीय रेजिस्टेंस। बेसिकली जो थर्मिस्टर होता है, थर्मल का मतलब तो ताप हो जाता है, रेजिस्टेंस का मतलब हो जाता है अपोज फ्लो ऑफ करंट, मतलब किसी भी सर्किट में धारा की जो रुकावट होती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस और रेजिस्टेंस whose electrical resistance change with body temperature. It is made by semiconductor materials. सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ मतलब जो थर्मिस्टर होता है वो उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एनटीसी टाइप की होती है और एक पीटीसी टाइप की होती है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस कम होता है और करंट बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक्चुअली थर्मिस्टर का मतलब होता है कि कोई रजिस्टर है जिसका तापमान के साथ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, तो उसका नाम हो गया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दो तरीके से होता है, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी वैल्यू घट भी सकती है तापमान के साथ। तो जब तापमान के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसको तो कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ाया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर है तो मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मिस्टर हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। तो जब तापमान के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहे हैं तो इस तरीके से भी हम किसी भी जगह का या वस्तु का तापमान मेज़र कर सकते हैं। ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग शेप्स में आते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। कुछ कुछ थर्मिस्टर्स को बीड्स, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। बीड्स टाइप के होते हैं, कुछ प्रोब टाइप के होते हैं, कुछ रॉड टाइप के होते हैं और कुछ डिस्क टाइप के होते हैं। और ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन के, यूरेनियम, इन सब के बने होते हैं। और जो थर्मिस्टर है उसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होती है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे किया जाता है, बेसिकली एक सर्किट है जिसके अंदर मतलब वोल्टेज या बैटरी लगा रखी है और उसके सीरीज में एक थर्मिस्टर को कनेक्ट किया गया है और उसके लोड साइड में हमने एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया है। तो जिसका भी तापमान हमें मेज़र करना है तो उसके पास जब थर्मिस्टर को ले जाया जाएगा तो थर्मिस्टर तापमान के कारण या तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होते ही इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करते ही हम उस मतलब एमीटर के डिफ्लेक्शन से जो भी है करंट में चेंज होते ही हम एमीटर में मतलब एमीटर की रीडिंग को देख लेंगे और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगी। फिर कितना करंट बढ़ेगी उसको हम मेज़र कर लेंगे और कैलिब्रेट कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं। थर्मिस्टर प्रतिरोध थर्मामीटर की कार्यप्रणाली धातु या मेटल के तापमान में होने वाले परिवर्तन से उसके प्रतिरोध में हुए परिवर्तन पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ये तापमान का अधिक सही मापन करते हैं, मगर अपनी बनावट के कारण उनकी लागत अधिक होती है क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए थोड़े कॉस्टली होते हैं। इनके परिणाम वहाँ अच्छे आते हैं जहाँ स्थिर या धीमे परिवर्तन होते तापमान की गणना करनी होती है।
तो ये हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, टेम्परेचर मेजरमेंट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम प्रेशर मेजरमेंट पढ़ेंगे। बट इसके इस टॉपिक के बाद आपको एक असाइनमेंट करना है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन तीनों पे। हमने क्या क्या पढ़ा? थर्मामीटर, थर्मोकपल और थर्मिस्टर। इन तीनों पे आपको एक एक पेज का शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये हो गया आप लोग के लिए असाइनमेंट। थैंक यू।